गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन ए को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इस पर एस सोमनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। I am very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हम अनेक स्थानों पर अब तक आ गए हैं, विदेशों में भी गए हैं। अब तक 55,000 करोड़ के ठोस करार प्राप्त हो चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे, यहाँ की आर्थिकी को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के राजस्व को और साथ में यहाँ के रोजगार को, हमारे नौजवान युवाओं को जो हमारे राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाने का अधिकतम जिनकी प्राथमिकता होगी, हम उन सभी को प्राथमिकता देंगे। हमें अभी खुशी है कि पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड के लिए उत्साहित हैं आने के लिए और एक आकर्षण उत्तराखंड का बड़ा है क्योंकि प्रकृति द्वारा और पीस टू प्रोस्पेरिटी और डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हमने एक स्लोगन सबके सामने रखा है वो सभी लोगों को भा रहा है। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी इस इन्वेस्टर समिट के आयोजित होने से पहले ही हो जाएगी और उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा जो हमें पीस प्रोस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौसेना शौर्य संग्रहालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में कहा, यह भारत के शौर्य और पराक्रम का माध्यम बनेगा और इसके युवा पीढ़ी को भारतीय सेना और उनके शौर्य व पराक्रम के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। यह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को गति प्रदान करेगा। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। यदि एक वाक्य में पूछें तो मैं ये कहूंगा, इसरो के गगनयान टेस्ट मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, इस कामयाबी से गगन यात्रा की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने अपना पहला कदम बढ़ाया है। आज की सफलता के बाद एक लॉन्च किए जाएंगे। यदि एक वाक्य में पूछें तो मैं ये कहूंगा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। अब आज की टेस्ट फ्लाइट से उदाहरण के तौर पर क्रू मॉड्यूल की इवैल्यूएशन भी हुई, टेस्ट व्हीकल की इवैल्यूएशन हुई और साथ में एस्केप सिस्टम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। और इसके बाद हम जैसे IT-1 D1 था, उसको D2, D3, D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे और आखिरकार एक बड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटरनरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक, एक महिला रोबोट रहेंगी, बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेगी और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगी और सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि
गगन यहाँ लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। भाजपा सांसद सुशील मोदी के बयान पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सुशील मोदी पहले क्या थे, वे कब थे यहाँ, अब वे रोज कुछ बोलते हैं, हमें उन पर कुछ नहीं कहना। सुन लीजिए, आप सुशील मोदी जी तो पहले क्या थे, आप जरा बताइए। आप भूल गए सुशील मोदी जी का, आप लोग तो पहले न बता दिए हैं। वो कब थे यहाँ, बोलिए। इसके पिताजी वो बने यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, और उनको बना दिया जनरल सेक्रेटरी। कौन थे, हम कहाँ थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। उसका 500 वोट, हम इन सब लोगों को जो वोट किए, हमारे यहाँ से भी कोई कैंडिडेट था, 500 में 450 इन्हीं लोगों को दिलवाए हम लोग, और उसी में सब जीत करके आए। तो सब पुरनका चीजवा, आज जब तक साथ में तब तक ठीक है काम कर रहे थे, तो आजकल बेचारा को तो हटा दिया। हमको तो तकलीफे हुआ कि डिप्टी सीएम नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी अब आजकल रोज बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। छोड़िए, हमको कुछ नहीं कहना है। खूब छपता है उनका, खूब छपाओ, लेकिन हमको अब कोई मतलब नहीं है। हम आपको नमन करते, सुन लीजिए, हमको कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए। इसके अलावे और कुछ नहीं। हम